हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज इस वीडियो के कंटेंट ये हैं कि हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क जजमेंट जो रिलेटेड है इंटॉक्सिकेशन से। इंटॉक्सिकेशन लिटरली मीन्स समवन हु लूज कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक और अ ड्रग, and in such a situation if he commits a crime then can he take the defense that he has committed such a crime in a state of intoxication। नशे का शाब्दिक अर्थ है कोई व्यक्ति जो मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन के कारण खुद पर नियंत्रण खो देता है और ऐसी स्थिति में वह कोई अपराध कारित कर देता है, तो क्या वो डिफेंस ले सकता है कि वो नशे की हालत में ऐसा अपराध किया है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन in the Indian Penal Code 1860 are laid down in section 85 and 86। भारतीय दंड संहिता 1860 में नशे से संबंधित प्रावधान धारा 85 और 86 में निर्धारित हैं। Intoxication has classified into two categories under IPC, that is involuntary, section 85 speaks about it, that is the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, and second is voluntary, सेक्शन 86 स्पीक्स इट। आईपीसी के तहत नशे को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अनैच्छिक, धारा 85 इसके बारे में कहती है, यानी वह चीज़ जो नशीली है किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो। और दूसरा स्वैच्छिक, जो वो स्वयं से उसे धारण किया हो। द रीडिंग ऑफ सेक्शन 85 एंड 86 टुगेदर मेक्स इट क्लियर दैट सेक्शन 86 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 85। धारा 85 और 86 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 86 धारा 85 का अपवाद है। तो आइए इस पर जो लैंडमार्क जजमेंट है उनको जानते हैं। पहला है डीपीपी वर्सेस बियर्ड 1920, इंग्लिश केस है ये, और दूसरा है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का। इन दोनों लैंडमार्क जजमेंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डीपीपी वर्सेस बियर्ड को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या फैक्ट्स थे केस के और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसमें क्या हेल्ड किया था। फैक्ट्स ये हैं कि अ गर्ल ऑफ 13 years was sent by her father to make small purchase at 6 p.m. About 6:30 she was seen entering the gate which leads into car-filled mill. The only person then at the mill was the watchman Beard, who was there in discharge of his duty as night watchman. He caught her and proceeded to have the carnal intercourse of the girl by force, and when she struggled to escape from him, he placed his hand over her mouth and his thumb on her throat, thereby causing her death by suffocation. The evidence was given that Beard was in a drunken state, but House of Lords held Beard guilty of murder. 13 साल की एक लड़की को उसके पिता ने शाम 6 बजे छोटी खरीदारी करने के लिए भेजा था। लगभग 6:30 बजे उसे कारफील्ड मील की ओर जाने वाले गेट में प्रवेश करते हुए देखा गया। उस समय मील में एकमात्र व्यक्ति चौकीदार बियर्ड था, जो रात के पहरेदार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। उसने उसे पकड़ लिया और बलपूर्वक लड़की का शारीरिक शोषण करने के लिए आगे बढ़ा, और जब उसने उससे बचने के लिए संघर्ष किया तो उसने अपना हाथ उसके मुंह पर और अपना अंगूठा उसके गले पर रख दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस बात का सबूत दिया गया कि बियर्ड नशे की हालत में था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बियर्ड को हत्या का दोषी ठहराया। इस केस में लॉर्ड बिरकनहेड ने अपने निर्णय के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव रखे थे। पहला, कानून पागलपन के कारण का कोई हिसाब नहीं लेता है, वास्तव में शराब की अधिकता के परिणाम के रूप में परीक्षण करता है। यह किसी अन्य कारण से प्रेरित पागलपन के रूप में एक आपराधिक आरोप का जवाब प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, नशे के सबूत जो आरोपी को अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट इरादे को बनाने में असमर्थ बनाते हैं, को अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसका यह इरादा था या नहीं। तीसरा, नशे में होने का सबूत आरोपी में अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक इरादे को साबित करने में असमर्थता और केवल यह स्थापित करना कि उसका दिमाग शराब से प्रभावित था ताकि वह अधिक आसानी से कुछ हिंसक जुनून को रास्ता दे।
अनुमान का खंडन नहीं करता है कि एक व्यक्ति अपने कार्य के प्राकृतिक परिणामों का इरादा रखता है। तो ये प्रिजम्पशन माना गया था इस केस में। अब दूसरा, वासुदेव एस्टेट ऑफ पेप्सू जो 1956 में डिसाइड किया था, उसके फैक्ट्स ये हैं। अपीलकर्ता वहाँ एक शादी में शामिल हुआ था और उसने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था। नशे की हालत में उसने जाकर एक लड़के को कुर्सी से उठने को कहा ताकि वह उस पर बैठ सके। उसकी बात सुनकर लड़के ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा करने पर अपीलकर्ता ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और लड़के के पेट में गोली मार दी। हेल्ड ये हुआ कि यह पाया गया कि एक अवधि ऐसी भी थी, यानी एक टाइम ऐसा भी था कि वो बहुत नशे में नहीं था, कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा था, और इसलिए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यानी भले वो नशे में था, लेकिन उसने जो उसके कॉन्सिक्वेंस होने वाले थे, जो नशे में होने के कारण जो वो बहस किया उसने, फिर अपने जेब से रिवॉल्वर निकाल के जो उसने लड़के के ऊपर गोली चलाई, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो जान रहा था उस समय, भले ही वो नशे में था, कि गोली मारने से वो मर जाएगा। तो इसलिए उसे 302 का आरोपी यानी हत्या का आरोपी समझा गया इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंटॉक्सिकेशन को डिफेंस के रूप में तभी माना जा सकता है कि जब अपराधी के नशे की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि वह अपने कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो, या वह जो कर रहा है या तो गलत है या कानून के विपरीत है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।